Good morning, class. I hope you all are fit and fine at your places. I would like to introduce myself. This is Monica Arora and I am here to teach you the subject EVS. EVS means Environmental Studies. First of all, we will write the date and day. Okay, today is October 5th, 2020. We will write on this your notebook or blackboard. First of all, the spelling of October. Say with me. O C T O V E R. October 5th, 2020. Okay, students. Now the day is today is Monday. M-O-N-D-A-Y. Monday. This is the date of today and day. Okay, students. Today we are studying our chapter 7. Okay, students. Chapter 7. And today we will discuss on the topic of nesting. Nesting. Nesting habits. Habits of birds. Okay, students. Nesting habits of birds. Okay, students. What is the meaning of nesting habits of bird? देखो, nest का मतलब होता है घोंसला. Nest means घोंसला. Habit means आदत. Bird means पक्षी और birds हो गए तो ज्यादा पक्षी. ठीक है. इसका मीनिंग क्या होता है कि पक्षियों के घोंसला बनाने की आदतें. ठीक है, वो पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स अपना घोंसला क्यों बनाते हैं. Who will tell me? Anybody knows? Okay. Now, देखिए पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं. All the birds give birth to their young ones by laying eggs. When they have to lay eggs, they build their nest. जब भी पक्षियों को अपना बेबी बर्थ करने के लिए, बेबी को जन्म देने के लिए वो अंडे देते हैं, तो उन अंडों को वो एक घोंसले में जन्म देते हैं. उन अंडों को वो एक घोंसले में रखते हैं. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. व्हेन द बर्ड्स हैव टू ले देयर एग्स, दे हैव टू बिल्ड देयर नेस्ट. ओके स्टूडेंट्स. नाउ यूजली द मदर बर्ड यानी कि फीमेल बर्ड सिट्स ऑन द एग टू कीप देयर एग्स वार्म. ओके स्टूडेंट्स. मदर जो होती है, मदर बर्ड, वो अपने अंडों के ऊपर बैठती है ताकि वो अपने अंडों को गर्मी दे सके. समटाइम द फादर बर्ड यानी कि मेल बर्ड ऑल्सो सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म. वो भी कई बार बैठ जाते हैं उन पर, उन अंडों को गर्म करने के लिए. आफ्टर फ्यू टाइम्स या आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम के बाद एग्स ब्रेक डाउन और The little baby birds come out. छोटा पक्षी जो है यानी कि उनका बेबी बर्ड वो बाहर आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स. सो दे बिल्ड देयर नेस्ट फॉर लेइंग देयर एग. स्टूडेंट, लुक एट योर blackboard. Birds need nest for what? For laying eggs. Okay students, laying their eggs. Okay students, and to protect their baby birds. First of all, ऑलवेज रिमेंबर बर्ड्स नेस्ट क्यों बिल्ड करते हैं, बनाते क्यों हैं. लेइंग देयर एग्स अपने अंडे देने के लिए.
and to protect their baby birds, अपने baby birds यानी कि अपने babies को बचाने के लिए. Okay, I am giving you example. Our humans. Okay. Why do we need a house? हमें घर की जरूरत क्यों होती है? We need a house to live in. हमें घर में रहने के लिए घर की जरूरत होती है. But we also need to protect ourselves from dust, heavy rains, sun rays, and wild animals, जंगली पशु, thieves, चोर. Okay. Now look at your blackboards. Humans. Humans means मनुष्य. मनुष्य अपना घर क्यों बनाते हैं? Why do they need their homes? Okay, to live in. First of all, उसमें वो रहने के लिए बनाते हैं. And the second is to protect their selves from heat, गर्मी, कोल्ड, सर्दी, डस्ट, मिट्टी. ध्यान से देखिए. हीट गर्मी, कोल्ड ठंड, डस्ट मिट्टी, विल्ड एनिमल्स जंगली पशु, हैवी रेन्स भारी वर्षा, और सनरेज सूरज की गर्मी जो होती है, जो सूरज की किरणें आती हैं जिनकी वजह से हमको सन बर्निंग हो जाती है, इन सब से हमें हमारा होम प्रोटेक्ट करता है. ओके स्टूडेंट्स, बर्ड्स अपने नेस्ट क्यों बिल्ड करते हैं? ध्यान दीजिए. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड, सो वी विल राइट नेस्ट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, एक से ज्यादा पक्षी, देन वी विल राइट नेस्ट. Okay, if we are talking about one person or one family, we will write home. और if we are talking about humans, यानी कि all people, all मनुष्य, तो हम we will write homes, यानी कि घर. ठीक है, ध्यान रखिए. always remember these things. bird nest क्यों build करती हैं? for laying their eggs और to protect their baby birds. और humans home क्यों बनाते हैं? to live in or to protect themselves from heat, cold, dust, wild animals, heavy rain or sun rays. Okay students, now we are discussing on how the birds build their nest and what materials they use to build their nest. Okay, look at the blackboard. Different birds need different types of nest. Okay, first of all, some birds use twigs, leaves, cotton, thread. देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बर्ड्स यूज करते हैं ट्विग्स का, लीव्स का, कॉटन और थ्रेड टू बिल्ड देयर नेस्ट. ओके, सम बर्ड्स यूजेस पेबल्स. पेबल्स होते हैं बेटा छोटे छोटे कंकड़, एंड स्टोन्स, पत्थर, टू बिल्ड देयर नेस्ट. Okay students, animals need these materials to build their house. So students, first of all we will know what is the meaning of twigs. Twigs होती हैं बेटा टहनियाँ. Second, leaves. Leaves होती हैं पत्तियाँ. Cotton. Cotton होती है रुई. Thread. Thread होता है धागा. Pebbles. Pebbles होते हैं कंकड़ और stones होते हैं पत्थर. कुछ पक्षी इन चीजों का यूज करते हैं, twigs, leaves, cotton and thread to build their nest, or some birds uses these pebbles and stones to build their nest. Okay students, now I am giving the example of these birds. First of all,
I am giving the example of tailor bird. Tailor, tailor, bird. So student, do you know who is tailor? Tailor वो होता है जो हमारे कपड़े सिलता है. Who stitches our clothes? As like a tailor bird. Tailor bird stitches their nest. Okay students, tailor bird क्या करता है? अपने nest को stitch करता है. Okay, what is the spelling of stitch? S-T-I-T-C-H. Stitches the nest. टेलर बर्ड क्या करता है? अपने घोंसलों को सिलता है. और उसको कौन से मटेरियल की जरूरत होती है? हम यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल्स. उसे कौन से मटेरियल्स की जरूरत होती है? देखो, सबसे पहले कॉटन, थ्रेड, और वो इनको किस चीज से बनाएगा? अपनी बीक से, अपनी चोंच से. तो ये मटेरियल्स उसको जरूरत होती है. सेकंड वी विल टॉक अबाउट, और टेलर बर्ड को हम बेटा हिंदी में बोलते हैं दर्जी पक्षी. सेकंड है वेवर बर्ड. वेवर बर्ड को हम बोलते हैं बुनकर पक्षी. वेवर बर्ड मीन्स बुनकर पक्षी, जो अपना नेस्ट बुनकर बनाता है. तो इसका हम क्या लिखेंगे? वेव देयर नेस्ट. ये अपने घोंसले को बुनकर बनाते हैं. और इन्हें किस मटेरियल की जरूरत होती है? स्ट्रॉ, लीव्स. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड is woodpecker. वुडपैकर होता है स्टूडेंट्स जो वुड के ट्रंक में होल करता है. होल कैसे करता है? जो अपनी बीक का यूज करके टक 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 करके होल करता है. देखिए, तो हम इसका लिखेंगे होल्स इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री. और उसे कौन से मटेरियल की जरूरत होती है? देखिए, उसे मटेरियल की जरूरत होती है सिर्फ अपनी बीक की, यानी कि अपनी चोंच की, जिसकी हेल्प से वो एक ट्री के ट्रंक में होल कर देता है. नाउ द स्टूडेंट, फोर्थ वन इज पार्ट्रिज. पार्ट्रिज होता है बच्चों तीतर. पार्ट्रिज मीन्स तीतर. तीतर क्या करता है? ये ग्राउंड के अंदर होल करता है, जमीन में एक गड्ढा बना देता है. मेक होल्स इन द ग्राउंड. और होल करने के बाद बेटा अपना नेस्ट बनाने के लिए इसको कौन से मटेरियल्स की जरूरत होती है? मटेरियल इसको जरूरत होती है ड्राई लीव्स एंड ग्रास. Okay students, now the fifth is vulture. V-U-L-T-U-R-E. Vulture means गिद्ध. Vulture क्या होता है students? गिद्ध. Vulture क्या करता है? ट्री की ब्रांच में एक शैलो कप बनाता है जिसमें वो अपने अंडे स्टोर करके रखता है ताकि वो अपने बेबी को आगे बर्थ कर सके. तो देखिए, वल्चर क्या करता है? शैलो बनाता है, शैलो कप ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. ओके स्टूडेंट्स, इसको मटेरियल किस चीज की जरूरत होती है? ये स्टिक्स का यूज करता है टू मेक देयर शैलो कप्स. Okay. Now the sixth is penguin. Penguin means समुद्री पक्षी
जो सी या ओशन साइड पे रहता है, कोल्ड एरियाज में। स्टूडेंट्स, पेंगुइन, पेंगुइन क्या करता है, स्टोन्स में अपना नेस्ट बनाता है, घोंसला। तो नेस्ट इन द स्टोन। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको देखिए, इसमें पता ही चल जाएगा आपको कौन से मटेरियल्स की उसको जरूरत होती है, पेबल्स एंड स्टोन्स। Okay students, we will read again. First one is tailor bird, दर्जी पक्षी। Stitches the nest, जो अपने इस नेस्ट को सिलता है, और उसको किस मटेरियल की जरूरत होती है, कॉटन थ्रेड और इट्स बीक। Now the second is weaver bird, जो अपने नेस्ट को वेव करता है और उसको मटेरियल की जरूरत होती है, स्ट्रो एंड लीव्स। थर्ड इज वुडपेकर, जो ट्री ट्रंक में होल करता है बाय यूजिंग इट्स बीक। पागरज, पागरज ग्राउंड के अंदर होल करता है और उसको कौन से मटेरियल की जरूरत होती है, ड्राई लीव्स एंड ग्रास। वल्चर, ट्री का ब्रांच में वो एक शैलो कप बनाता है अंडे स्टोर करने के लिए, और उसे मटेरियल की जरूरत होती है स्टिक्स की। पेंगुइन, पत्थर का अपना नेस्ट बनाता है, घोंसला, उसे चाहिए पेबल्स एंड स्टोन। नाउ द लास्ट टॉपिक इज ग्रेट ट्रैवलर्स। ओके स्टूडेंट, वी विल राइट ग्रेट, GREAT, ग्रेट, ट्रैवलर, TRAVEL, ट्रैवल, फिर ट्रैवलर। ओके, ग्रेट ट्रैवलर होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले पक्षी, जो कि अपनी ट्रैवलिंग में ग्रेट होते हैं, जल्दी इधर से उधर और इधर से उधर वो चले जाते हैं, तो ग्रेट ट्रैवलर। ओके स्टूडेंट्स, द बर्ड्स आर ग्रेट ट्रैवलर, बर्ड्स जो होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर होते हैं। दे फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ most comfortable and suitable weather conditions. Okay students, देखिए अब हम इसको हिंदी में समझेंगे कि ये क्या चीज होती है। एक बर्ड, जैसे आपने कभी देखा हो या सुना हो कि some birds are coming in our cities, जैसे कुछ बर्ड्स हमारे इंडिया में भी आ जाते हैं, जो बाहर के पक्षी होते हैं, जो हमने कभी देखे नहीं हो या सुना नहीं हो, एकदम देखा हो कि कुछ पक्षी यहाँ आ गए हैं, तो वो यहाँ पर क्यों आते हैं, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ की कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं होती, इसलिए वो वहाँ पर सफ़र नहीं कर पाते। सो देन दे कम टू अनदर सिटी, तो इसीलिए वो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वो लोग जाते हैं अपने वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो एरिया उन्हें सुटेबल हो रहने के लिए, वो जिस वेदर कंडीशन को वो अपने ऊपर अप्लाई कर सकें, जो वो सहन कर सकें, उसके अकॉर्डिंग वो उस सिटी में या उस कंट्री में जाते हैं। दे आर, तो इस प्रोसेस को, इस ट्रैवल जर्नी को हम बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है, MIGRATION। माइग्रेशन होता है बच्चों स्थानांतरण, गमन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, स्थानांतरण, गमन। क्यों बोलते हैं स्थानांतरण गमन, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने वेदर सुटेबल कंडीशन के हिसाब से वो उड़ते रहते हैं, इसीलिए उन्हें हम बोलते हैं माइग्रेशन या फिर ग्रेट ट्रैवल। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 7 nesting habits of bird, I have done this chapter. I hope you got this chapter very well. Thank you.